बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेस्क्यू 1122 की तरफ से बहुत सारी सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये बेसिकली ये तमाम जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है रेस्क्यू 1122 की तरफ से की गई है और ये आपकी परमानेंट जॉब्स है, यानी कि आपकी सरकारी पक्की नौकरियां हैं। यहाँ पर जो उन्होंने इन असामियों की अनाउंसमेंट की है 2 जून 2024 को इन असामियों की अनाउंसमेंट की गई है और इसमें उन्होंने जो आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 जून 2024 इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने की उन्होंने आपकी लास्ट डेट बताई। यहाँ पर जो इसका अप्लाई होगा वो ऑनलाइन अप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे यहाँ पर अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी एजुकेशन की बात कीजिए, अगर आपकी तालीम की बात कीजिए, यहाँ पर अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर जो मास्टर वाले हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर अगर आपकी एज की बात कीजिए, अगर आपकी एज 18 से लेकर 50 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर एज लिमिट भी उन्होंने ज्यादा रखी हुई है, 50 साल तक अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मैं यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले असामियों की अनाउंसमेंट की गई है, मैं उन असामियों का आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास असामियों की अनाउंसमेंट की गई है उसमें बेसिकली उन्होंने कौन कौन सी असामियां दी हैं। बाद में हम इसकी डिटेल में चलेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास असामियों की अनाउंसमेंट की गई है उसमें उन्होंने आपकी एजुकेशन क्या मांगी हुई है, कौन सी असामी में कितनी एजुकेशन मांगी हुई है और जिसमें उन्होंने यहाँ पर आपकी उम्र की हद है, कौन सी असामी में कितनी आपकी उम्र की हद उन्होंने मांगी हुई है और इस पर जो आपका अप्लाई होना है। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस पर ऑनलाइन अप्लाई आपको कैसे होगा। तो चले जी देख लेते हैं कि यहाँ हमारे पास जो असामियों की अनाउंसमेंट की गई है उसमें जो उन्होंने हमारे पास असामियां दी गई हैं, जॉब्स दी गई हैं, उसमें जो उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है वहां पर कौन कौन से असामियों की अनाउंसमेंट की गई है मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास असामी की अनाउंसमेंट की गई है, डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट एवोल्यूशन की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग इन्फोर्समेंट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इमरजेंसी ऑफिसर लॉ की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद इमरजेंसी ऑफिसर फायर सेफ्टी की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इमरजेंसी ऑफिसर फायर सेफ्टी की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की असामी की अनाउंसमेंट की गई, असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन की असामी की अनाउंसमेंट की है, सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन की असामी की अनाउंसमेंट की गई है और इसके साथ फोटोग्राफर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड लास्ट है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है और उसके साथ यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट की असामी की हमारे पास जो हमारे पास लास्ट की जो असामी है उसमें रेस्क्यू ड्राइवर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें बेसिकली ये तमाम डिफरेंट तरह की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और इन जॉब्स का इनाम रेस्क्यू 1122 की तरफ से किया गया है। मैं हूं मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हैं या आप ओल्ड हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपनी कंप्लीट देखना है। जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे आपको एक एक स्टेप की एक एक चीज की इन डिटेल आपको समझ आ जाएगी। तो आपको कोई भी आपको कोई तो आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है, इसके एज लिमिट क्या है, क्योंकि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और ध्यान से देखना है। तो आपको इंशाल्लाह कोई भी इसमें अप्लाई करते वक्त या इन जॉब्स की सारी डिटेल आपको समझ आ जाएगी। वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है। तो चलें जी देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई उन्होंने हमारा क्या क्राइटेरिया मांगे हुए, क्या डिटेल मांगी हुई है और इसमें हमने जो इसकी जो यहाँ पर एजुकेशन है वो क्या आपसे मांगी हुई है। चले जी मैं आपको पहले असामियों का मैंने आपको बता दिया, अब असामियों के साथ साथ मैं आपको इसका स्केल बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके स्केल कौन सा है और यहाँ पर कितनी एज वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी जो उन्होंने एजुकेशन है क्या मांगी हुई है। चले जी वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास जो सबसे पहले असामी मैंने आपको बताई है डिप्टी डायरेक्टरेट प्रोजेक्ट एवोल्यूशन की असामी दी गई है। इसका बीपीएस 18 हो गया, यानी कि यहाँ भी बीपीएस इसका बुनियादी स्केल 18वां स्केल है। इसमें जो उन्होंने आपकी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर आपकी मास्टर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उन्होंने मांगी हुई है। यहाँ पर अगर आपकी एज की बात की जाए 30 से 40 ईयर अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड असामी है जो डिप्टी डायरेक्टरेट मॉनिटरिंग की असामी है, इसमें उन्होंने आपका जो बीपीएस है 18 दिया हुआ है। यहाँ पर भी आर्मेड फोर्स पर्सनल फ्रॉम इंजीनियरिंग, यानी कि यहाँ पर आर्मेड फोर्सेस से उन्होंने आपसे इंजीनियरिंग मांगी हुई है। यहाँ पर अगर आपकी एज की बात की जाए, यहाँ पर अगर आपकी एज 35 से लेकर 50 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरी असामी इमरजेंसी ऑफिसर लॉ की असामी है जी, इसका बीपीएस उन्होंने दिया है, इसका स्केल जो है वो 17वां स्केल है और इसमें जो असामियों की तादाद है उन्होंने 9 पोस्ट की असामियों की तादाद है। यहाँ पर उन्होंने आपकी
LLB मांगी हुई है, यानी कि यहाँ पर LLB अब में आपकी सेकंड डिवीजन भी है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर अगर आपकी एज की बात कीजिए, यहाँ पर 24 से लेकर 40 साल तक अगर आपकी एज है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद इमरजेंसी ऑफिसर के असामी, इमरजेंसी ऑफिसर फायर सेफ्टी के असामी का अनाउंसमेंट किया गया। इसका BPS 17 हो गया, जिसमें जो असामियों की तादाद है वो उन्होंने 9 दी हुई है। यहाँ पर आपकी एजुकेशन की बात कीजिए, यहाँ पर आपकी BSc इंजीनियरिंग सेकंड डिवीजन में यहाँ पर आपकी मांगी हुई है। इसके बाद सिविल इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर आपके पास कोई भी यहाँ पर BSc इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जो पर नेक्स्ट असामी दी गई है कंप्यूटर प्रोग्रामर की असामी दी गई है। इसमें बेसिकली उन्होंने डिफरेंट तरह की डिवाइड कर दिया, वेब की है, वेब नेट की है, एंड्रॉइड की है, iOS की यहाँ पर असामी की आएंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामर की असामियों में यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट तरह का उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आपकी जो स्केल है, वहाँ के स्केल की बात की जाए तो स्केल यहाँ पर 17वां स्केल है। यहाँ पर असामियों की तादाद उन्होंने 4 बताई हुई है। यहाँ पर MSc और MSIT और BBS में BCS में 4 वेयर और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेकंड डिवीजन यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर आपकी एज की बात की जाए 24 से लेकर 32 साल तक अगर आपकी एज है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जो पर नेक्स्ट असामी के अनाउंसमेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के असामी का अनाउंसमेंट किया गया। इसका BPS 17 है, और जहाँ पर आपकी यहाँ पर जो असामियों की तादाद है उन्होंने 9 दी हुई है। यहाँ पर भी आपकी एजुकेशन की बात की जाए, आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए, आर्मीड फोर्सेस पर्सनल विद MBA आपसे यहाँ पर आपकी एजुकेशन मांगी हुई है, यानी कि यहाँ पर आपकी एजुकेशन आर्मीड फोर्सेस से MBA, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर एज की बात कीजिए, अगर आपकी एज 30 से लेकर 45 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जो पर 7वीं यहाँ पर असामी दी गई असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन की असामी दी गई है। इसका BPS 17 है जी। यहाँ पर भी जो असामी की तादाद 1 दी हुई है। इसके बाद MCS और MSIT और BSc 4 साल प्रोग्राम यहाँ पर आपकी यहाँ पर उन्होंने जो क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट कंट्रोल एग्जामिनेशन में आपसे उन्होंने मांगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर जो 8वीं असामी दी गई है सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन की असामी दी गई है। इसका BPS 17 है जी। यहाँ पर जो पोस्ट की तादाद 1 दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर भी उन्होंने आपकी एजुकेशन में MBA या MPA मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन कमीशन, यानी कि यहाँ पर आपकी MBA उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। यहाँ पर अगर आपकी एज की बात की जाए, अगर आपकी एज 24 से लेकर 32 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जो फोटोग्राफर की असामी का अनाउंसमेंट की गया है। इसका जो स्केल है वो 14वां स्केल है। इसमें असामी की तादाद 1 है। यहाँ पर आपकी उन्होंने एजुकेशन की बात की जाए, जो उन्होंने मांगी हुई है ग्रेजुएशन मांगी हुई है, यानी कि अगर आपकी एजुकेशन ग्रेजुएशन में है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, यानी कि यहाँ पर ग्रेजुएशन मिनिमम सेकंड डिवीजन उन्होंने आपसे मांगी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपकी एज 20 से लेकर 30 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद यहाँ पर जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी दी गई है। इसका जो स्केल है उन्होंने 12वां दिया हुआ है। यहाँ पर जो उन्होंने आपकी असामी है वो 3 दी हुई है। यहाँ पर आपकी जो आपकी एजुकेशन की बात कीजिए, यहाँ पे अगर आपकी एजुकेशन इंटरमीडिएट है या प्लस आपका MS ऑफिस है, उसके बाद सेकंड डिवीजन भी है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आपकी एज की बात कीजिए 20 से लेकर 30 साल तक अगर आपकी एज है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद ये रेस्क्यू ड्राइवर के असामी की अनाउंसमेंट की गई है। रेस्क्यू ड्राइवर LTV, इसमें जो असामी की तादाद 5 दी हुई है। यहाँ पर जो इसका जो BPS है वो 5 है, और यहाँ पर असामी की तादाद उन्होंने 10 दी हुई है। यहाँ पर जो उन्होंने आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, आपकी एजुकेशन मांगी हुई है, उसमें आपकी बात की जाए तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। यानी यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन है उन्होंने मैट्रिक मांगी हुई है, यानी कि अगर आपकी 10 जमातें हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें अगर आपकी एज 20 से लेकर 30 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जो नीचे उसने क्राइटेरिया दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई, कि यहाँ पर आप अपना अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो आपकी इसमें मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट्स विल बी अप्लाई, यहाँ पर उन्होंने आपकी वेबसाइट भी CTS जो इसकी वेबसाइट है ऑफिशियली, उसमें मैं आपको उसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने वहां जाकर इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने अप्लाई करने की लास्ट डेट उन्होंने यहाँ पर मेंशन की है 24/6/2024, यानी कि यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर आपकी जो आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट बताई हुई है वो यहाँ पर 24/6/2024, यानी कि यहाँ पर जो उन्होंने आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट बताई है 24/6/2024, यानी कि यहाँ पर इसके अप्लाई करने की उन्होंने लास्ट डेट बताई हुई है। ठीक हो गया जी। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अप्लाई का तरीका तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रेस्क्यू की जॉब्स ओपन हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, पासवर्ड देना, लॉगिन करना है। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि आपने अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपसे सिंपली
मेथड होगा, आपने आपका अपनी जीमेल देनी है, पासवर्ड देना है, लॉगिन करना है और उसके बाद आपकी जो डिटेल मांगी आपने A to Z अपनी डिटेल दे देनी है और लास्ट में आपने सबमिट कर देना है। ये इसमें सबमिट करेंगे तो आपका इसका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो याद रखिए ये 24/6/2024 यानी कि यहाँ पर 24 से पहले आपने इस पर अपना ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। उम्मीद है कि आपको तमाम तरह डिटेल समझ आ गई होगी। मैंने सबसे पहले आपको इन जॉब्स का बताया, इन जॉब्स के अनाउंसमेंट के बारे में बताया, यहाँ पर कि आपकी इन जॉब्स की अनाउंसमेंट कब की गई है, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर आपका उन्होंने एक्सपीरियंस क्या मांगा हुआ है और यहाँ पर आपकी एज क्या मांगी हुई है। उसके बाद मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इन जॉब्स का बताया और बाद में मैंने इसकी जॉब्स की डिटेल बताई और इसके बाद जो इसके जो ऑनलाइन अप्लाई है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने वो डिस्क्रिप्शन में मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस CTS की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो आपने वहां जाकर इसका अपना ऑनलाइन अप्लाई कर देना। अगर आपसे इस बार ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप किसी साथ कंप्यूटर वाली शॉप से जाकर इस पर अपना ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। आज की वीडियो की तमाम का डिटेल जिसमें मैं आपको रेस्क्यू 1112 जॉब्स के हवाले से बताया। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस मतलब के इस हवाले से जॉब्स के हवाले से अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला या कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो होगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दूंगा। तो आप मुझे वहां से व्हाट्सएप के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बर वक्त आपके जो सवालात हैं मैं उनका जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।